दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं नीट यूजी का जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहता है वो कैंडिडेट किस तरीके से फॉर्म को फिल करेगा, स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। और आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपको ये भी हम बताएंगे। फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो सारा स्टेप बाय स्टेप क्लियर हम करते जाएंगे। 8/2/2026 से स्टार्ट है और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 8/3/2026 रखी गई है। और यहाँ पे करेक्शन डेट भी दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको ये भी बताया गया है कि एग्जाम आपका जो है संडे में 3/5/2026 में होगा। तो आपको एग्जाम सेट जल्दी आपको क्लियर कर दिया जाएगा और जो भी आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी फीस लगने वाली है यहाँ पे आपका शो होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि फॉर्म में जो फिल करना है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग 10+2 पास कर रखे हैं या कर रहे हैं, अपेयरिंग है अभी, वो कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकता है। एज की कैटेगरी 17 साल मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम कोई एज नहीं होनी चाहिए। आप कितनी भी एज के हो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है यूजी के लिए कोड आपका कौन कौन सा लगा सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी कैंडिडेट अपेयरिंग कैंडिडेट है 10+2 अभी उनके लिए यूजी कोड ऑटोमेटिकली जब अपेयरिंग आप सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली 0 कोड 1 सेलेक्ट हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कोड से रिलेटेड मैंने एक पहले ही वीडियो बना रखा है वहां पर विजिट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर कोड 2 कोड 3 जो भी कोड है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो भी एलिजिबिलिटी होगी। तो यहाँ पे फोटो आपको यहाँ पे बताया गया है कैंडिडेट का लाइव फोटो लगेगा और 4x6 का एक फोटो लगेगा जिसके अकॉर्डिंग आपको बताया दोनों आपके कान प्रॉपरली दिखने चाहिए और वाइट बैकग्राउंड का आपको होना चाहिए। और यहाँ पे बताया जाता है कैंडिडेट का नाम और फोटो यहाँ पर आपके जो भी फोटो होगा उस पर मेंशन होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा जो भी फोटो अपलोड करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई पे आप क्लिक करते हो दोस्तों न्यू डैशबोर्ड इस तरीके का ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं रजिस्ट्रेशन पे इस बॉक्स पे क्लिक किया हूँ, इसके पहले निर्देश दिखाए जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करेंगे, आवेदन एप्लीकेशन फिल करेंगे, उसके बाद ही आप भुगतान कर सकते हैं। अब उसके यहाँ पे जो भी आपके टर्म एंड कंडीशंस है जो भी डिक्लेरेशन है आपको दिया गया है, रीड आउट करना चाहे रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे, क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी व्यक्तिगत या पर्सनल डिटेल आप फिल करिएगा वो 10th की सर्टिफिकेट या अंक पत्र या श्रेणी जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा उसके अकॉर्डिंग फिल होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है फुल नेम मेंशन करेंगे इसमें। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपकी जो भी फादर्स नेम है 10th की मार्कशीट में उसको मेंशन करिएगा। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मदर्स नेम है आप अपने अकॉर्डिंग मदर्स नेम को प्रॉपरली इस बॉक्स में फिल कर लेंगे। यहाँ पे आप जन्म तिथि को मेंशन करेंगे, जन्म तिथि डेट मंथ ईयर आप अपने अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप जेंडर को मेंशन करेंगे जो भी आपका जेंडर होगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे जो भी आपने डिटेल पर्सनल फिल किया था दोबारा से यहाँ पे पर्सनल डिटेल में फिल करना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है दोबारा से फिल करेंगे, दोबारा से आपको अपने फादर्स नेम मेंशन करना है, दोबारा से मदर्स नेम मेंशन करना है, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ में दोबारा से डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, यहाँ पे जेंडर मेंशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको एड्रेस लाइन 1 में अब आपको एड्रेस फिल करना है, प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी परमानेंट वो भी दे रखा है तो आप अपने अकॉर्डिंग एड्रेस लाइन 1 में विलेज लिख के मेंशन कर दीजिए, एड्रेस लाइन 2 में पोस्ट लिख कर मेंशन कर दीजिए। ये आपका एड्रेस लाइन 3 ऑप्शनल है, आप पुलिस स्टेशन भी लिख सकते हैं, तहसील भी लिख नहीं सकते हैं, जो भी लिखना चाहे कोई दिक्कत नहीं लिख सकते हैं। लेकिन आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जाता है कि परीक्षा समारोह का निर्धारण अभ्यर्थी के स्थायी वर्तमान पता के आधार पर किया जाएगा, या ध्यान रखिएगा आपको बताया गया। उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री चूज कर लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट से बिलोंग करते स्टेट मेंशन करेंगे, जिला मेंशन करेंगे, एरिया का पिन कोड यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग बताया जाता है इलेक्ट्रिक संचार पता, आप अपने अकॉर्डिंग आपको ईमेल आईडी मेंशन करना है, आपको यहाँ पे कंफर्म दोबारा से ईमेल आईडी मेंशन करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे, इस बॉक्स में दोबारा मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। यहाँ पे ये जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर में है ये ऑप्शनल फिल करना चाहे कर सकते हैं, नहीं इसे छोड़ सकते हैं। एक चीज और दोस्तों बता दें कि जो भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप दर्ज करिएगा वो
एक्टिवेटेड होना चाहिए, क्योंकि उस पर दोनों पर ही OTP आपका जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस था परमानेंट दोनों सेम है, तो सेम पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका डाटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फिल करना है पासवर्ड। पासवर्ड की क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। जैसे ही पासवर्ड की क्राइटेरिया पे आप आएंगे यहाँ पे, तो पासवर्ड की क्राइटेरिया बताया गया है कि कॉम्बिनेशन में होना चाहिए 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में। यहाँ पे देख सकते हैं 1 केस अपर होना चाहिए, साथ में लोअर केस होना चाहिए, साथ में न्यूमेरिकल नंबर और साथ में स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो आपको पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखने के लिए जो भी आपका नाम है पहला अक्षर बड़ा रखिए, सारे एलिमेंट को छोटा रखिए, @ लिख करके जन्म तिथि की ईयर को मेंशन कर लीजिए, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है, आप कभी भूलते भी नहीं हो। उसके बाद यहाँ पे आपको दोबारा से अपने पासवर्ड को पुष्टि कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिक्योरिटी आंसर में आप अपनी जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे बुक रखते हैं। जो भी बुक आपको अच्छी लगती है उसका यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, नाम मेंशन करेंगे और उसके बाद जो भी कैप्चर से कैप्चर फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे अगेन आपको यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल दिखाई जाती है, आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल पे जो भी डिटेल आपने मेंशन किया है उस डिटेल को एक बार जरूर रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि वो चीज़ें मॉडिफाई नहीं कर सकती हैं दोस्तों, मॉडिफाई नहीं कर सकती, इसीलिए आपको जरूर चेकआउट कर लेना है। तो उसके बाद अपने डिटेल्स को चेकआउट करने के बाद करना क्या पड़ेगा, आपके जो भी मोबाइल नंबर है उस पर OTP भेजा जाता है। OTP यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग 6 अंकों के दर्ज करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग मैंने रजिस्ट्रेशन पेज कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे होम पे चले जाते हैं। होम पे आने के बाद यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे अगेन आपको यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे कि एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, जो भी पासवर्ड है पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है कैप्चर्स फिल करिएगा और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख दोस्तों लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। मेरा ईमेल आईडी वेरीफाई है। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे, आपको कैप्चस मांगा जाएगा। कैप्चस को प्रॉपरली फिल करके आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मेल आईडी है उस पर OTP रिसीव कर लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग सारे स्टेप कंप्लीट है, लेकिन एक एक स्टेप करके आपको हम डिक्लेरेशन कर देते हैं कि आपको क्या चीज़ें फिल करनी है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपका नाम था वो शो होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर शो होगा। अब यहाँ पे जो भी फादर्स नेम मेंशन करना किए थे वो मेंशन होगा, मदर्स नेम मेंशन होगा, नेशनलिटीज होगा। अब यहाँ पे आपको किस स्टेट से आप जो है 12वीं कर रहे हैं उस स्टेट का यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। कैटेगरी की दोबारा से आपको पुष्टि कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके अकॉर्डिंग जो है जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट कोई इशू है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करेंगे। किस डेट में आपकी जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो इशू डेट लिखेंगे। आपके अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है किसने जारी किया है, आप अपने अकॉर्डिंग जिसने भी जारी किया है उसको मेंशन यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डायबिटीज है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग, आप रूरल से संपर्क रखते हैं या अर्बन से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। एनुअल इनकम आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अप टू डेट जो भी लिखना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं। अल्पसंख्यक है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग, आप यहाँ पे इंडिया के निवासी हैं, यस आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं तैयारी आप किस तरीके से कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं या कोचिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग UG का पोशाक आपको चाहिए, यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। जो भी कैप्चर्स है कैप्चर फिल करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी डिटेल है यहाँ पे सेव करने से पहले बताया जाता है सबमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि आपका तीसरा स्टेप में आपको पूछा जा रहा है कि बॉडी में डिसेबिलिटी है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ फिल करेंगे और यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है आप प्रॉपरली यहाँ पे फिल करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल करके सेव एंड सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। चौथी स्टेप में आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है आधार का ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आधार नंबर डालेंगे और जैसे आधार नंबर डालेंगे तो उसके बाद क्या होता है आधार के जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर OTP आता है। OTP को आप को दर्ज करके आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके आधार पे डिटेल होता है वो दिखाया जाता है। वो डिटेल एक बार जरूर चेकआउट करेंगे, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग सब कुछ सही है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अगर अपार ID है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ फिल करेंगे। यस करेंगे तो उसका नंबर आपको फिल करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नॉर्मली नो करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप परीक्षा के लिए एग्जाम देना चाहते हो वो आपका दिखाएंगे। यूजी के अकॉर्डिंग आप नीट का फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम देना चाहते हैं या हिंदी मीडियम, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है एग्जाम सिटी, पहले स्टेट चूज करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे सिटी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम सिटी या एग्जाम लेना चाहते हैं उसको 3 अलग अलग स्टेट चूज के 3 बार आप सेम स्टेट चूज कर सकते हैं, लेकिन आपकी सिटी अलग अलग होनी चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे फादर्स का आपको यहाँ पे व्यवसाय मेंशन करना है, जो भी व्यवसाय है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर की क्वालिफिकेशन डिटेल आप यहाँ मेंशन करेंगे, और यहाँ पे मदर्स के यहाँ पे जो भी ऑक्यूपेशन है गार्जियन के उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पे मदर का यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करेंगे और यहाँ पे कैप्चर फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखेंगे आपके अकॉर्डिंग जो भी हाई स्कूल की डिटेल है वो फिल करना है। आपके अकॉर्डिंग 10th पास है, पास लिखेंगे, आप अपने किस ईयर में पास किए उस ईयर को मेंशन करेंगे। और यहाँ पे आप 10th मेंशन के रूरल है अर्बन है अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। कॉलेज का आपका किस तरीके का था, प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट अनएडेड था, उसको अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। किस स्टेट से में कर रखे उस स्टेट को मेंशन करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो भी स्कूल है स्कूल मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप सीबीएसई है तो सेंट्रल लिखेंगे, अगर यूपी बोर्ड से कर रखा है तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश बोर्ड का आपका ऑप्शन है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए जिस भी बोर्ड से कर रखे हैं आप बोर्ड का नाम लिखेंगे। इसके बाद परसेंटेज था या सीजीपीए था उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपका टोटल मार्क लिखेंगे, ऑप्टेन मार्क मेंशन करेंगे, और उसके बाद ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। उसके बाद स्कूल का यहाँ पे पिन कोड मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आप 12th की डिटेल फिल करनी है। अब 12th में क्या है, अगर आप पास हो चुके हैं तो यहाँ पे पास मेंशन करेंगे, अगर अपेयरिंग है तो अपेयरिंग मेंशन करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका कोड 01 आपका लग जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद यहाँ पे किस ईयर में पास होंगे इस ईयर को मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आप कोड 1 आप सिलेक्ट हो जाएगा, रूरल थे अर्बन थे आप अपने अकॉर्डिंग से मेंशन करेंगे। आपके अकॉर्डिंग जो भी कॉलेज का प्रकार है प्रकार आपको मेंशन करना है। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं स्कूल किस राज्य में था इस राज्य को मेंशन करेंगे, किस जिला में है उस जिला को मेंशन करेंगे, कौन से बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हैं 12वीं उस वो मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपका यहाँ पे परसेंटेज या जो भी है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, रोल नंबर मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अगर जिस स्कूल से आपने कर रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे और कॉलेज का पिन कोड मेंशन करेंगे। ये अगर आप पास हो चुके हैं तो ही आपका यहाँ पे रिजल्ट मोड और रोल नंबर का ऑप्शन ओपन होगा। अगर आप अपने अकॉर्डिंग पास होंगे तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, नहीं है अपेयरिंग है तो यहाँ पे ये आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल नहीं कर सकते। उसके बाद कैप्चर्स फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। एडिशनल डिटेल में आपको पूछा जा रहा है क्या आप जुड़वा है यस या नो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है क्या आप नीट में कितनी बार सम्मिलित हो चुके हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। अगर सम्मिलित हुए हैं तो यस पे क्लिक करेंगे तो उसकी भी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, कितनी बार आपने तैयारी किया है उसको नंबर मेंशन करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस आपका जन्म कहाँ हुआ था, आप अपने अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ जन्म लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कैप्चर्स प्रॉपर्ली फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक अगेन मोबाइल नंबर फिल करना होता है, जो भी इमरजेंसी के लिए आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना होता है। जैसे कि बाई चांस आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है, जो भी नंबर मोबाइल ईमेल आईडी दिए हैं तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट किया जाता है। तो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जो भी दर्ज करना चाहते हैं दर्ज करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे फोटो अपलोड किया जाएगा, जो कि वाइट बैकग्राउंड का आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पीसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मोबाइल के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो मोबाइल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो मेरा फोटो पहले से अपलोड है। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में आपको पहले ही बता दिया गया है कि 10 से 200 KB के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में आपका पासपोर्ट साइज फोटो होगा, फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दोनों हाथों की उंगलियों के निशान आप एक पेपर पे A4 साइज पे आपको यहाँ पे अपने उंगलियों के निशान छाप करके यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद हस्ताक्षर मेंशन करना है, जो कि रनिंग हेड में होना चाहिए 10 से 100 KB के अंदर। अब यहाँ पे बात आती है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका है तो 50
250 से 300 KB के अंदर PDF फॉर्मेट में इसको डॉक्यूमेंट PDF में अपलोड करेंगे। उसके बाद इसी तरीके से 10th की मार्कशीट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगेन आपको 10th की सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो यहाँ पे दोनों अलग अलग देना पड़ेगा। अगर सेम है तो आप अपने अकॉर्डिंग कंबाइंड अपलोड कर सकते हैं सेम। उसके बाद यहाँ पे वर्तमान पता में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक प्रूफ दे सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र देना चाहे तो निवास दे सकते हैं, या आप कोई एड्रेस प्रूफ के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, आधार कार्ड भी दे सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको करना क्लिक। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी डिटेल दिखाई जाती है, आपको अपने अकॉर्डिंग जरूर डिटेल से चेकआउट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग सब कुछ सही है। तो यहाँ पे आपको मैंने प्रस्तुत किया जो भी विवरण है, जो भी पर्सनल डिटेल है, वो सब कुछ सही है। आपको डिक्लेरेशन चेकआउट करना है। उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग अगेन स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे देखेंगे कि अगेन आपको यहाँ पे जो भी शहर आपने चूज किया है इसको भी डिक्लेरेशन आपको चेकआउट करना है। चेकआउट करेंगे उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी एड्रेस शैक्षिक योग्यता डिटेल है सब कुछ सही है, तो आपको डिक्लेरेशन चेकआउट करना है। उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो भी एरिया का पिन कोड था, आपने एड्रेस फिल किया है, वो सब कुछ सही है, तो इसको चेक मार्क करेंगे। आपके अकॉर्डिंग जो भी फोटो एंड सिग्नेचर, जो भी डॉक्यूमेंट डिटेल आपने लगा रखा है, वो सब कुछ यहाँ पे आपका शो होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जरूर डिटेल्स को चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फीस पेमेंट करनी है। फीस पेमेंट के लिए जो भी आपकी गवर्नमेंट फीस लगती है, आपका यहाँ पे फीस शो होता है। आप अपने अकॉर्डिंग पे एग्जाम फीस पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे ऑनलाइन मेथड से पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। अब यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे सिलेक्ट करके आप चले जाएंगे डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल्स दिखाई जाती है। अब यहाँ पे फॉर्म्स जो फिल करने से बाद आपको HDFC मोड का पेमेंट का ऑप्शन ओपन होता है, SBI का भी होता है। आप वो अपने अकॉर्डिंग UPI से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। जैसे प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो HDFC का इस तरीके का QR कोड शो होता है, और यहाँ पे आप UPI से भी फिल कर सकते हैं। चलिए हम UPI पे क्लिक करके जो भी UPI ID है आप UPI ID डाल करके क्लिक करके या जो भी आपका है उसको वेरीफाई करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपने अकाउंट से जो भी पेमेंट है आसानी से कटा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग जो भी UPI है उसके अकॉर्डिंग UPI मेरे भेज दिया गया है। मैं अपने अकॉर्डिंग पेमेंट कर लेता हूँ। रिसिप्ट शो होता है। अब इसी रिसिप्ट को मोबाइल ईमेल ID पे भेजना चाहते हैं तो ईमेल ID पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर कन्फर्म पेज, इस पे क्लिक करके अपने पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आप नीट का बहुत ही आसान तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू बाय।